विद्यार्थियों, मेरे स्क्रीन के सामने यहाँ पर रखा देख सकते हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का जो आज आपका एमपी बोर्ड की तरफ से 1:30 बजे के टाइम पर पेपर होने वाला है वह। तो जैसा कि समस्त विद्यार्थियों को एक पेपर मिला होगा, जो कि यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको टेलीग्राम ग्रुप्स और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि वह पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी तरह से फेल जाने के कारण वह जो पेपर है मैं बताऊँ लीक पूरी तरह से हो चुका था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेपर में पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। तो अब बदलाव के साथ जो पेपर आपका यहाँ पर आया है उसको पूरी तरह से मैंने प्रिंट कर लिया है। तो अब यही जो पेपर है वह आज आपको दोपहर 1:30 बजे के टाइम पर देखने को मिलने वाला है। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर आपके पूरी तैयारी कोर्स को देखते हुए कराई जाती है। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब यही पेपर आपकी नैया पार लगाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का जो पहला प्रश्न है, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं पूरा पेपर का प्रश्न है। मैंने पूरा यहाँ पर क्या करा कि हर एक प्रश्न के आंसर भी यहाँ पे हल्की हाल टिक मार्क कर ली हैं। तो यहाँ पर मार्स गैस में होता है, तो मार्स गैस में क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो मार्स गैस में मीथेन होता है, ठीक है, मेथेन होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं 23G N Q में मोलों की संख्या होती है तो 1 होती है। कितनी होती है? 1 आपकी होती है। आगे देख सकते हैं मोहर लवण है। क्या मोहर लवण है? तो यह द्विक लवण है। कैसे लवण है? द्विक लवण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो एसीटेट, ऑक्सीलेट। तो ऑक्सीलेट इसका आंसर होगा, ऑक्सीलेट। यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं एथिल आयोडाइड को एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल, एथेन, एसिटीन या एथिलीन। तो एथेनॉल यहाँ पर इसका आंसर सही होगा। अगला छठा प्रश्न देख सकते हैं एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में होता है। तो डेल्टा U बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा Q बराबर 0 या W बराबर 0। तो Q बराबर 0 इसका आंसर सही होगा। अब आगे चल के पेपर में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं सोडियम को रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। किसमें? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। दहन ऊष्मा का मान सदैव होता है। तो दहन ऊष्मा का मान यहाँ पे सदैव क्या होता है? ऋणात्मक आपका होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक आपका होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हीमोग्लोबिन आयरन का है। तो आयरन का क्या है? हीमोग्लोबिन आयरन का। तो आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। लूका सभी जल, निर्जल जल, क्लोराइड तथा खालिस्तान का मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव खालिस्तान प्रभाव है। तो स्थायी प्रभाव है BF3 क्या है? तो लुईस अम्ल है। BF3 क्या है? एक लुईस अम्ल है आपका। अब यहाँ पे मैचिंगों की व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ पर मैचिंग आपकी आगे दी है। तो यहाँ पर लिथियम की मैचिंग मिलेगी जल योजित लवण से, ठीक है। अब मुक्त मूलक की मैचिंग मिलेगी अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय से, ठीक है। अब मैग्नीशियम की मैचिंग मिलेगी क्लोरोफिल से, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया। PbO की मैचिंग मिलेगी लिथार्ज से, ठीक है, लिथार्ज से। एल्केन की मैचिंग मिलेगी CnH2n+2, ठीक है। एल्केन की मैचिंग हो गई ये अपनी इससे, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की मैचिंग मिलेगी यहाँ पर किससे? एक्सोल से, ठीक है। आणविक सूत्र की मैचिंग मिलेगी मूलानुपाती सूत्र गुणा n से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य वाले प्रश्न अभी दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक जो सत्य वह सत्य प्रिंट नहीं हो पाए, तो प्रिंट नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे जिसमें सत्य भी दिखाएंगे। अभी आपको एक वाक्य वाले जो प्रश्न है वह दिखाते हैं, ठीक है। एक वाक्य वाले यहाँ पर नीचे हैं, एक वाक्य वाले देख सकते हैं। पूरे की पूरी जो प्रश्न है एक वाक्य वाले यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। अवस्था फलन का उदाहरण आपको देना है। तो अवस्था फलन का उदाहरण क्या हो जाएगा? एंथैल्पी, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो 0 होती है, ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक का नाम? तो एंटोनी, ठीक है। डी ब्रोगली समीकरण लेमडा बराबर H/mb, ठीक है, हो जाएगा। अवस्था फलन का उदाहरण क्या हो जाएगा? एंथैल्पी, ठीक है। अब डोलोमाइट का सूत्र है तो MgCO3 ठीक है। भारी जल का सूत्र है तो भारी जल का यहाँ पर सूत्र Du2O हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियात्मक समूह के संरचनात्मक सूत्र लिख आपको इनके। तो देख सकते हैं पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है ईथर, तीसरा हाइड्रोक्सिलिक और चौथा है कार्बोक्सिलिक। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र दर्शाइए, ठीक है। समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाइए, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाइए। लुईस अम्ल से क्या समझते हैं? लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? CaSrBa की बुनसेन ज्वाला के रंगों का क्रम लिखिए। मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम क्यों होती है? ठीक है। निम्न में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। इनके सार्थक अंकों की संख्या बताना है। अथवा में देख सकते हैं कैंसर के लिए प्रयुक्त 2 प्रमुख दवाओं के नाम। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ठीक है।
अब गैस समीकरण को लिखना है, ठीक है, संकेतन को स्पष्ट करना है। निम्नलिखित अणुओं की ज्यामिति, आकृति का प्रकार और बंध कोण का यहाँ पर आपको मान देना है, CH2H2BCl3, ठीक है। निम्नलिखित की अनुनादी संरचनाएं बनाना है, NO3SCO2, ठीक है। बंध कोण से आप क्या समझते हो, संकरण के दो प्रमुख नियम बताना है। वास्तविक गैस द्रवण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है, ठीक है। आदर्श गैस से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख गुण लिखना है। एस तथा पी ऑर्बिटल के आरेख बनाना है, ठीक है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में से आप क्या समझते हो बताना है। बेंजीन के हेलोजनीकरण को समझाना है। बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, नाइट्रोजन, क्लोरोबेंजीन, टॉलुइन, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, बायल का नियम। किसका नियम, बायल का नियम लिखिए, इसकी गणितीय व्यंजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एसआई डाल्टन का दाब का नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक दीजिए। सिद्ध कीजिए कि डेल्टा H बराबर Gp, ठीक है। अब संयोजकता व ऑक्सीजन संख्या में अंतर आपको लिखना है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और क्लोरीन के गुण व उपयोग लिखना है। समूह 13 के तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व एवं इनके हाइड्रोक्साइड के स्वभाव के बारे में समझाइए। इनकी अक्रिय युग्म प्रभाव क्यों पाया जाता है बताना है। बोरो हेलाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों, कारण बताना है आपको। लास्ट एक 20वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में प्रदर्शित करने वाले जो विलयन है उनमें आपको अंतर बताना है।